हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आगे बढ़ते हैं। और आपको याद होगा अपन ने कल म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट किया था। आज अपन उसी का सेकंड पार्ट लेके आते हैं। वो है अपना क्या, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस की जब बात की जाती है तो हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, स्व प्रेरण। आपको याद होगा अपन ने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर अपन ने बोला था कि किसका अपन ने कोई भी दो कोइल लेके चले थे अपन, जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट कोइल के अंदर जब अपन ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करते हैं, तो उसके इफेक्ट की वजह से दूसरे सर्किट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। यहां पर आपके पास क्या रहेगा, केवल अपने पास एक ही अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, केवल एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास की लगी हुई है। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे आपको पता है करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इसके अंदर, और जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा आपको पता है सोलेनोइड के अंदर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अगर अपन क्या करते हैं, इनिशियल टाइम पे अगर इसमें स्विच ऑफ कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरेशन आपको प्राप्त होगा। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल्फ इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है तो उस इंडक्शन को अपन किस नाम से जानते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। यानी यदि किसी परिपथ के अंदर स्वतः ही प्रेरित विद्युत वायु बल उत्पन्न हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण की स्थिति होता है। और आपको पता है इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, इंडक्टेंस की डेफिनेशन थी मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर अपने जब सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या काम में आएगा, एल आई, यानी फाई इक्वल टू एल आई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी, ये फर्स्ट हो गई। एल क्या कहलाता है, एल कहलाता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, स्वयं प्रेरक गुणांक। आगे बढ़ते हैं, अपने को निकालना क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेराडे, फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग आपको पता है E बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो यहां पर अपना वैल्यू क्या निकलेगी, E बराबर माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह क्या आ जाएगा, एल आई आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन से तो एल आई। अब अगर अपन एल को देखें, एल क्या आ जाएगा अपना बेटा, बाहर आ जाएगा। तो E इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहां पे अगर अपन एल की वैल्यू निकालनी हो तो डी आई बाई डी टी डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कैपिटल एल बराबर माइनस ई अपॉन डी आई बाय डी टी। ये कहलाता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, स्वयं प्रेरण गुणांक, ई अपॉन डी आई बाय डी टी। और एक कंडीशन आपको याद है अपन म्यूचुअल इंडक्शन में भी अपन ने लिया था कि इफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम इज 1 एम्पियर, अपन क्या करते हैं बेटा, डी आई बाई डी टी, यानी अपना यूनिट टाइम में इकाई समय में प्रवाहित होने वाली धारा को अगर अपन 1 एम्पियर कर दें तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, एल बराबर माइनस का ई। और आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल नेगेटिव लेते नहीं है अपन, तो ई बराबर मोड ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे ई, यानी जो विद्युत वाहक बल है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वही अपना सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट कैपिटल एल के बराबर प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है अपना क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।